आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओवम के बारे में, अंडाणुओं के प्रकार के बारे में। इसमें हम ये देखेंगे कि अंडाणुओं में पाया जाने वाला यौग, जो कि एक प्रकार का संचित भोज्य पदार्थ होता है और जिसमें मुख्य रूप से ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड्स की मात्रा पाई जाती है, उसके आधार पर ओवम या अंडाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ओवम की जब हम बात करेंगे या अंडाणु के प्रकारों की जब हम बात करेंगे, तो उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार का वर्गीकरण या दो प्रकार का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। नंबर एक, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, इट मीन्स योग की मात्रा के आधार पर, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, इट मीन्स अंडाणु में योग के वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ओवम कितने प्रकार के होते हैं। अंडाणु में योग की उपस्थिति और उसकी मात्रा के आधार पर अंडाणुओं को मुख्य रूप से चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर एक, अपीतकी अंडाणु। नंबर दो, सूक्ष्म पीतकी अंडाणु। नंबर तीन, मध्यम पीतकी अंडाणु। और नंबर चार, अतिपीतकी अंडाणु। इट मीन्स एलेसिथल ओवम, माइक्रोलेसिथल ओवम, मीजोलेसिथल ओवम और मेगालेसिथल ओवम। अपीतकी अंडाणु के उदाहरण हैं विद्यार्थियों यूथेरियन मैमल्स, क्योंकि यूथेरियन मैमल्स जितने भी हैं वो सारे प्लेसेंटल होते हैं। उनमें अपरा या प्लेसेंटा पाई जाती है, जो कि भ्रूण का विकास मादा के शरीर के भीतर गर्भाशय में होता है और वहाँ उसको अपरा के द्वारा पोषण मिलता रहता है। इसलिए अंडाणु में अधिक मात्रा में या योग की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस प्रकार के अंडाणु अपीतकी अंडाणु होते हैं, मीन्स एलेसिथल एग या एलेसिथल ओवम कहलाते हैं। यद्यपि इस प्रकार की परिस्थिति 100% हम ये कहें कि एलेसिथल ओवम है, मीन्स उसमें बिल्कुल भी योग उपस्थित नहीं है, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि नगण्य मात्रा में, नेग्लिजिबल अमाउंट में योग भी एलेसिथल कैटेगरी के ओवम में ही होगा। दूसरी जो श्रेणी है, दूसरी जो कैटेगरी है, वो है सूक्ष्म पीतकी अंडाणु, मीन्स माइक्रोलेसिथल ओवम। इसमें इस प्रकार के अंडाणुओं में कम मात्रा में लिटिल अमाउंट ऑफ योग पाया जाता है और ये पाए जाते हैं ट्यूनिकेट्स में, ट्यूनिकेटा के मेंबर्स और एम्फिओक्सिस इसका एक बेहतर उदाहरण है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है मध्यम पीतकी अंडाणु, मीजोलेसिथल एग्स या मीजोलेसिथल ओवम। इस प्रकार के अंडाणुओं में मॉडरेट अमाउंट में योग उपस्थित होता है, मीन्स न बहुत कम न बहुत ज़्यादा, मध्यम मात्रा में योग यहाँ पर पाया जाता है। और इसका उदाहरण है एम्फीबियंस के जितने भी ओवम हैं, मीन्स जितने भी मेंढक हैं और भी जितने एम्फीबियंस हैं, यूरोडेला, एपोडा और जिम्नोफियोना के जितने भी एम्फीबियंस हैं उनमें, और डिप्लोई फिशेस जितनी भी होती हैं उनमें ये इस प्रकार के ओवम देखे जा सकते हैं। चौथा प्रकार है अंडाणुओं का अतिपीतकी अंडाणु या मेगालेसिथल या पॉलीलेसिथल या मैक्रोलेसिथल ओवम्स। यहाँ पर अतिपीतकी से मतलब है हैवी अमाउंट ऑफ योग पाया जाता है अंडाणु के अंदर, क्योंकि इस प्रकार के अंडाणुओं का विकास फर्टिलाइजेशन के बाद जो उसमें भ्रूण बनता है उसका विकास मादा के शरीर से बाहर होता है और उनको विकसित होने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, जो उन्हें योग से मिलती है। तो इस प्रकार के अंडाणुओं के उदाहरण यदि हम देखें तो रेप्टाइल्स के ओवम, रेप्टाइल्स के अंडे, और एवीज मीन्स जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी पक्षी हैं, और इसके अलावा हम उदाहरण ले सकते हैं इंसेक्ट्स के एग भी या इंसेक्ट्स के ओवम भी इसी कैटेगरी में हम रख सकते हैं। इस स्लाइड को यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर चारों प्रकार के जो ओवम हैं योग की मात्रा के आधार पर वो हमें दिखाई देंगे। पहली जो श्रेणी में, पहली कैटेगरी के जो ओवम हैं उसमें एलेसिथल ओवम है, मीन्स यहाँ पर योग एब्सेंट है या नेग्लिजिबल है
इसलिए यहाँ पर पूरा ओवम के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो होमोजीनस कंडीशन में है और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो एक्सेंट्रिक कंडीशन में एनिमल पोल पर उपस्थित है। दूसरी जो कैटेगरी है मियोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल ओवम, जिसमें कि योग की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा पूरे अंडाणु के साइटोप्लाज्म में होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर सूक्ष्म मात्रा में योग उपस्थित है और न्यूक्लियस एक्सेंट्रिक कंडीशन में एनिमल पोल पर पाया जाता है। तीसरी जो श्रेणी है वो मीजोलेसिथल कैटेगरी के ओवम है, जिसमें कि मध्यम मात्रा में योग उपस्थित होता है और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि दो पोल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। वेजिटल पोल की तरफ योग है और एनिमल पोल की तरफ न्यूक्लियस है। एनिमल पोल की तरफ जो साइटोप्लाज्म है या जिसे ऊप्लाज्म भी कहा जा सकता है वो क्लियर है और वो डेंस नहीं है, जबकि वेजिटल पोल की तरफ जो साइटोप्लाज्म है वो योग की उपस्थिति के कारण से डेंस हो जाता है और वहाँ पर वेजिटल पोल बन जाता है। तो इस प्रकार के ओवम में स्पष्ट रूप से पोलैरिटी पाई जाती है, ध्रुवता उपस्थित होती है। चौथे प्रकार का जो ओवम है वो है पॉलीलेसिथल या मेगालेसिथल या मैक्रोलेसिथल। यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि पूरे ओवम में योग एक तरह से पैक किया हुआ है या अत्यधिक मात्रा में योग उपस्थित है और इस वजह से जो एनिमल पोल जिसे हम कह सकते हैं या एक तरह से हम कहें कि न्यूक्लियस है, जिसमें कि साइटोप्लाज्म एक डिस्क के रूप में एनिमल पोल पर हमें दिखाई देता है और ये जो साइटोप्लाज्म है इसे हम जर्मिनल डिस्क कहते हैं और वेजिटल पोल और ओवम के अधिकांश भाग में योग भरा हुआ है, योग पैक है, अत्यधिक मात्रा में योग उपस्थित है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के आगे आने वाले पार्ट में आप देखेंगे कि योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ओवम कितने प्रकार के होते हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।